ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर मिल रही है नोएडा से, जहां शारदा अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बहुत बड़ी खबर, नोएडा शारदा अस्पताल की बड़ी लापरवाही। मरीज का कोविड सैंपल लेकर उसको घर भेज दिया गया और बाद में उसी मरीज की मौत हो गई जिसका सैंपल लिया गया। 24 घंटे से पहले मृतक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मौत की खबर के बाद मौके पर सीएमओ पहुंचे। खबर बड़ी, आईसीएमआर के नियम कि सैंपल के बाद आप मरीज को घर नहीं भेज सकते हैं, लेकिन आईसीएमआर के नियमों को मानता कौन है? और प्राइवेट अस्पताल तो किसी के नहीं मानते हैं। प्राइवेट अस्पतालों को सरकारें रियायती दरों पर जमीन मुहैया करवाते हैं, ये अपने 5 स्टार होटल जैसे अस्पताल बनाते हैं, आम आदमी का पैसा लेते हैं और जब बात आम आदमी के इलाज की आती है तो इलाज से इनको कोई मतलब नहीं होता है, इनको मतलब होता है पैसों से। शारदा अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। शारदा में टेस्ट करवाया था, कोविड के थोड़े सिम्टम्स लग रहे थे, तो वो आज शाम को जब रिपोर्ट आई तो उसमें कोविड पॉजिटिव निकले। उसमें बुखार आना शुरू हुआ था 3-4 दिन। उसके बाद से ये ट्राई कर रहे थे कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका टेस्ट वगैरह करा लें, तो वो समहाउ नहीं हो पा रहा था। कल किसी एफर्ट करने के बाद शारदा हॉस्पिटल में इन्होंने प्राइवेट टेस्ट करवाया और आज सुबह थोड़ी सी उठने के बाद तबीयत ख़राब हुई, एकदम से वॉशरूम वगैरह गए थे, वहीं पर वो कोलैप्स कर गए। अगर किसी का कोरोना टेस्ट होता है तो उसको आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं, इनको होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें किसी ने बोला भी नहीं और हुआ भी नहीं। तो आप समझ लीजिए कि स्थिति हमारे देश की ही क्या हो चली है। खासतौर पर इन प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसने वाला कौन है? नकेल कौन कसेगा? एक सवाल ये भी है, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल तो बड़े बड़े नेताओं के, रसूखदारों के हैं, तो ऐसे में कार्रवाई करेगा कौन? ऐसे में इनकी मनमानी लगातार चल रही है। इनके लिए नियम नहीं है, नियम जो भी है इनके लिए इनके नियम अपने नियम है। बलराम पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। बलराम, आप बताइए, जो लापरवाही की गई है सिलसिलेवार परत दर परत आप उधेड़िए इस लापरवाही को। देखिए राजीव, एक शख्स था जिसको कुछ शंका हुई कि वो संक्रमित है कोरोना पॉजिटिव से। यही वजह है कि वो ग्रेटर नोएडा के शारदा हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर उसके सैंपल्स लिए गए और कहा जाता है कि सैंपल्स लेने के बाद उसे घर भेज दिया गया। जबकि ये नियम है कि किसी भी मरीज का अगर सैंपल्स लिया जाता है तो उसे तत्काल वहीं पे क्वारंटीन किया जाता है। जब तक उस सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, मरीज को नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो हॉस्पिटल की लापरवाही सामने देखने को आई है, उसमें साफ तौर से उस मरीज का सैंपल तो लिया गया, लेकिन उसे घर जाने दिया गया। और यही वजह है कि सुबह कल लगभग 6 बजे उसकी मौत हो गई और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही को देखते हुए प्रशासन भी एक्शन में आया है और कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजीव, जांच कब तक होगी? एक प्रकरण आया है सामने, जब एक महिला गर्भवती थी, वो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हुए उसकी मौत हो गई। उसमें भी प्रशासन कह रहा है कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम आए जहां पर वो गई थी, उनकी भी जांच के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। तो हॉस्पिटलों पे अंकुश आखिरकार कब लगेगा? क्योंकि इस महामारी में अगर इस तरीके की लापरवाही, यही बड़ा सवाल है और इसीलिए एबीपी गंगा लगातार सवाल भी उठा रहा है बलराम। और सवाल ये भी कि हे प्रशासन, अगर आप वाकई सक्रिय हैं तो आपकी ये सक्रियता मौत से पहले क्यों नहीं दिखती है? मौत के बाद आप लोग कहते हैं कि आप सक्रिय हैं, तो ये सक्रियता नहीं है, निष्क्रियता है। सक्रिय आप अगर हैं तो इस तरह की लापरवाहियां नहीं होनी चाहिए थी। अब जांच से फायदा क्या? क्या उस व्यक्ति की जिंदगी वापस लौटेगी जिसकी मौत हो चुकी है? वो भी सरप्राइज हैं कि आखिरकार प्रशासन ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है कि जो एक नजीर बने और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको सबक मिले। क्योंकि आप बताइए, किसी पेशेंट का आप सैंपल्स लेते हैं, सैंपल्स लेने के बाद आप उसे घर भेज रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अगर वो कोरोना पॉजिटिव होता, शायद उसकी अगर डेथ ना हुई होती तो वो कितने लोगों के संपर्क में आता। उसके बाद आप वाकई सवाल यही कि इन गलतियों पर पर्दा कब तक प्रशासन डालेगा और कब ठोस कार्रवाई होगी इन पर। एबीपी गंगा लगातार ऐसे लापरवाहों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जिसका असर नोएडा में देखा गया, लेकिन अभी और सख्ती होना बाकी है। गाजियाबाद की गर्भवती महिला की मौत के मामले में डीएम ने कार्रवाई कर दी है। सीएमओ और एडीएम की जांच के बाद सबसे पहले ईएसआईसी अस्पताल की लापरवाही मानी है।
कई डॉक्टर्स और एम्बुलेंस ड्राइवर को दोषी माना है। इधर जिला अस्पताल की सीएमएस को लापरवाह मानते हुए उसे हटाने के लिए पत्र लिखा है और जिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। टेक्निकल कमेटी जांच करेगी। इसके अलावा गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पताल पर कार्रवाई के लिए वहां के डीएम को पत्र लिखा गया है। करीब 13 घंटे तक परिजन जो है वो इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते चले गए, लेकिन 8 अस्पतालों में घूमने के बाद भी इलाज नहीं मिला। और एक बड़ा सवाल यह है कि आप इस कार्रवाई में भी देखेंगे तो प्राइवेट अस्पतालों पर डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं है। या तो पत्र लिखा गया है या तो नोटिस जारी किया गया है, एक्शन नहीं हुआ है। एक्शन सरकारी डॉक्टर्स पर हुआ है। सवाल ये कि प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों से, प्राइवेट अस्पताल के प्रबंधन से इतनी मोहब्बत क्यों? किया गया है तो जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी उसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जांच करके विस्तृत आख्या दी गई थी। इसके क्रम में ईएसआई हॉस्पिटल में जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया है। इसके जिला चिकित्सालय के जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया है। जिम्स में जिन्होंने लौटाया है उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। तो डीएम ने कार्रवाई की सिफारिश की है और इंतजार किया जा रहा है। आप जरा समझ लीजिए मामले को। ईएसआईसी अस्पताल के डायरेक्टर लापरवाह मिली है मामले में और डायरेक्टर को हटाने के लिए पत्र लिख दिया गया है। दूसरी तरफ ईएसआईसी में भेजने वाले डॉक्टर और एम्बुलेंस चालक भी मामले में दोषी पाए गए हैं। जिला अस्पताल के सीएमएस को हटाने के लिए पत्र लिखा गया है। जिम्स के कई डॉक्टर्स और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो सातवां, आप समझिए, प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ टेक्निकल कमेटी जांच करेगी। कमेटी का सदस्य कौन होगा, कब तक जांच करेगी, किस तरह से करेगी, ये भी क्लियर नहीं है। और ऐसे अस्पतालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। सवाल यही है कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन पहली बार कह रहा हो कि हम कार्रवाई करेंगे। ये कहने का सिलसिला बदस्तूर दशकों से चला आ रहा है, लेकिन कुछ बदलता नहीं है। उम्मीद यही की जा रही है कि इतनी मौतों के बाद तो प्रशासन सुध लेकर ऐसे प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों पर जो मनमानी कर रहे हैं और बेड्स होने के बाद भी बेड नहीं दे रहे हैं, ऐसों पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि आने वाले दिनों में कोई दूसरा अस्पताल इस तरह की मनमानी करने की सोचे भी ना। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। खबर आपकी, जुबान आपकी।